आजम खान की तरह से क्या स्मृति ईरानी भी 7 साल के लिए जेल जाएंगी? आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है और सजा भी 7 साल की। 7 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद में आजम खान और उनके बेटे वो जेल चले गए। जेल जाते वक्त में आजम खान के हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब इस मामले के अंदर क्या कहना है, दोषी है, हम जेल जा रहे हैं। कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान का जब मामला निकल करके सामने आया तब सवाल उठा कि क्या वाकई आजम खान को फर्जी पैन कार्ड के चलते सजा मिली है या फर्जी तरीके से उनको फंसाने की साजिश हुई है या कुल मिलाकर के मामला मुसलमान नेता होने का है, कुल मिलाकर के मामला विपक्ष का नेता होने का है। ये बहुत तरह के इस तरह से सवाल उठे, लेकिन अब इस मामले को लेकर के कंपैरिजन किया जा रहा है। स्मृति ईरानी, उनके 2 पैन कार्ड दिखाए जा रहे हैं कि इनके 2 पैन कार्ड हैं और इस आधार पर स्मृति ईरानी को भी सजा होनी चाहिए। इस आधार पर स्मृति ईरानी को भी 7 साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि आजम खान अभी महज 55 दिन पहले जेल से छूट करके आए थे, महज 55 दिन पहले, 2 महीने भी नहीं हुए, और आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम महज 9 महीने पहले जेल से छूट करके आए थे और उनको भी जेल जाना पड़ा। तो क्या स्मृति ईरानी के मामले में भी यही कहा जा सकता है? अब इस मामले में जरा फैक्ट चेक करते हैं कि आखिरकार मामला है क्या, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस बात को जरा खंगालते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत और इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 2 पैन नंबर रखने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या यह सच नहीं है कि 2015 में यह सार्वजनिक रूप से सामने आया था कि बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के पास में 2 पैन नंबर है, लेकिन इस मामले में अब तक देश की किसी कानून का पालन कराने वाली एजेंसी की कोई कार्रवाई करते हुए न हमने देखा है, न सुना है, न किसी स्तर पर बताया गया है। हमारे कानून कायदे 2 अलग अलग लोगों पर 2 अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, ये इन्होंने सवाल पूछते हुए 2 पैन कार्ड की फोटो जो है वो यहां पर शेयर की है और इसमें नंबर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि पैन कार्ड का नंबर क्या है, लेकिन ये 2 पैन कार्ड सोशल मीडिया पर इस वक्त में वायरल है। दोनों पैन कार्ड वो वायरल है और इसके बारे में फैक्ट चेक में क्या कुछ सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब इस मामले में हमने फैक्ट चेक किया तो फैक्ट चेक में ये सामने आया कि 2 पैन कार्ड की फोटो वायरल हो रही है और इसमें एक पुराना 2015 का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब फिलहाल वो वायरल हो गया है। आजम खान का जैसे ही केस निकल करके सामने आया इसके बाद में फिर से वायरल हो गया है। अब इसमें वायरल जो पोस्ट किया जा रहा है, ये इसमें दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के नाम पर 2 पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड है जिसका नंबर अलग है और दूसरा पैन कार्ड है उसका नंबर अलग है। एक पैन कार्ड है जो उनके पति के नाम से जुड़ा हुआ है और दूसरा पैन कार्ड है जो उनके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसको पोस्ट किया है, अलग अलग जगह पर इसको ट्वीट किया है, फेसबुक पर और अन्य दूसरी जगह पर इसको पोस्ट किया है। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर इसको आप इनकम टैक्स की पोर्टल पर डालते हैं तो वहां पर पता चलता है कि एक पैन कार्ड वो एक्टिव नहीं है, अभी फिलहाल वैलिड नहीं है, ये जो है पता चलता है। और NSDL रिकॉर्ड में भी ये वैलिड नहीं दिखाई देता है, यानी अस्तित्व में नहीं है, ये पता चल रहा है। अब इस मामले में कोई केस क्यों नहीं किया गया, कोई FIR क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मामले में कोई FIR या केस दर्ज नहीं हुआ, लिहाजा फोर्जरी का या धोखाधड़ी का फिलहाल कोई सबूत भी नहीं मिला। यानी कोई मामला किसी के थाने में जाता, कहीं पर कोई FIR दर्ज होती तो तहकीकात होती,
फिर पता चलता, लेकिन ये तो केस ही दर्ज नहीं हुआ। और हो सकता है कि क्लैरिकल एरर, ये फैक्ट चेक में बताया जा रहा है कि क्लैरिकल एरर की गलती की वजह से था, ना कि जानबूझकर के फर्जीवाड़ा। लेकिन आजम खान के मामले में कोर्ट के अंदर सिद्ध हुआ कि उन्होंने 2 पैन कार्ड के सहारे फर्जीवाड़ा किया, लिहाजा उनको 7 साल की सजा हो गई। तो ये इस तरीके से फैक्ट चेक जो निकल करके सामने आ रहा है। अगर आपके पास में 2 पैन कार्ड हैं तो आयकर एक्ट की 1961 की धारा 272B ये कहती है कि आपको सजा हो सकती है, लेकिन ये फ्रॉड साबित होना चाहिए। उसके लिए अगर किसी के पास में 2 पैन कार्ड है तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, इसके पास में 2 पैन कार्ड है और इसने इस 2 पैन कार्ड से ये बेनिफिट लिया है, प्रॉफिट लिया है, ये फर्जीवाड़ा किया है, तो उसको जो है वो सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का इसमें जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये स्मृति ईरानी को लेकर के दावा किया, जो फैक्ट चेक मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिए, यहां पर ये बात निकल करके आती है, तो क्या फिर ये कहा जाए कि आजम खान के मामले में पैन कार्ड वाली बात, 2 पैन कार्ड वाली बात सच है, लेकिन कम से कम ये भी सच है कि बहुत सारे नेता हैं जिनको लेकर के अलग अलग तरीके से कई सारी चीजें निकल करके सामने आई। अभी आप देखिए कि मोकामा के अंदर बिहार में चुनाव हुआ, तो वहां पर दुलारचंद यादव के केस में जब मीडिया ने हल्ला मचाया, जब इतना प्रेशर बना और चुनाव सर पर थे, तब जाकर के मोकामा के अंदर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले तो अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे, सड़क पर खुलेआम घूम रहे थे, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। और जबकि उनको लेकर के FIR हो गई थी, FIR होने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो खुलेआम प्रचार कर रहे थे। तो क्या ये विपक्ष का नेता होना और सत्ता पक्ष का नेता होना, उसका असर है, उसका फर्क है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि आज आजम खान साहब का बड़ा बेटा अदीब आजम जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे। काफी संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन ने अदीब को आजम साहब से मिलने नहीं दिया। एक आम आदमी भी किसी भी बंदी से प्रक्रिया सहित 2 घंटे मुलाकात कर घर लौट जाता है, लेकिन कई बार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, माता पिता का बेटा अपने बाप से नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके कारण पूरा परिवार निशाना झेल रहा है। पर्ची लगाई थी आपने, दोनों के नाम की लगाई थी? हाँ लगाई थी, सबसे मुलाकात नहीं, बस एक बेटा बाप से मिलने आया था, भाई से मिलने आया आजम साहब से मिलने के लिए। आप मुलाकात करने गए थे? मुलाकात करने गए, मिलने में परेशानी दे रहा है। अच्छा, तो आपने मुलाकात करी? किससे करी? ठीक है, तब अब्दुल्ला से करी, पापा से मुलाकात होने भी नहीं दी। परेशान तो है ही परेशान। आप कुछ लेकर गए थे? आजम खान की इस वक्त में उम्र 77 साल है, 77 ईयर्स, और नरेंद्र मोदी से भी 2 साल बड़े आजम खान। लेकिन आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में इस वक्त में सजा भुगत रहे हैं, जेल के अंदर है। क्रांति कुमार लिखते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग नेता आजम खान साहब 55 दिन पहले ही जेल से रिहा होकर के घर आए थे। उन्होंने कहा जेल में जो खाना दिया जा रहा था उसे कोई कुत्ता भी नहीं खा सकता है। आजम खान ने कहा कि पहले मैं अपना इलाज कराना चाहता हूं क्योंकि मैं काफी बीमार हूं। लेकिन डबल पैन कार्ड के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना करके जेल भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों को सीएम बनते ही बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मिल नहीं रही है। स्मृति ईरानी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। सत्ता में बैठ करके खुद को ये लोग बचा रहे हैं। एक बीमार बूढ़े नेता को जेल भेजा जा रहा है।
क्या सच में देश में लोकतंत्र है? ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। आजम खान की एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। आजम खान कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को रात को 3:30 बजे उठाया गया और उसके बाद में जब हमें वापस लाया गया तो हमको दोनों को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया, जबकि हम एक ही जेल में थे। एक ही गाड़ी में आराम से लाया जा सकता था और जेल के अंदर मैं सुन रहा था कि रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर जिंदा रहे तो मुलाकात होगी और अगर नहीं रहे तो फिर वहां मुलाकात होगी। जाहिर है ये वो लम्हे थे। एक तो ये वाक़या बड़ा दर्दनाक ज़िंदगी में गुज़रा और एक जब इस बार मैं रामपुर जेल से बीवी को वहीं रोक लिया। पिछली बार हुआ ये था कि हम तीनों को सीतापुर जेल भेजा गया था, तो मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए और बीवी को ज़नानी बैरिक में भेज दिया गया। लेकिन थे एक जेल में तो थोड़ा इत्मीनान था कि महफूज हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ये तय किया कि ये तीनों एक जगह थे तो मिल लेते थे। लाओ इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। तो बीवी को वहीं रोका और हम दोनों को बाहर लाया गया जेल से। रात के 3:30 बजे हमें सोते से उठाया गया। अब ये लम्हे ऐसे हैं, अगर जिसके औलाद होगी उसे दर्द होगा मेरी बात से। फिर जब मेरे लिए अलग गाड़ी और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में अब्दुल्ला को जब कहा तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेजिए, आप कहाँ लिए जा रहे हैं, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, इनकी अलग जेल है, आपकी अलग है। तो मैंने पूछा मैं कहाँ की जेल में हूँ और ये कहाँ? उन्होंने कहा ये आपको रास्ते में या पहुँच कर पता चल जाएगा। मैं सुन रहा था जेल में कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बहुत दिल में अजीब सी कैफियत हुई। और उस वक्त जब हम दोनों गले मिल के जुदा हुए तो मैंने कहा बेटे ज़िंदगी रही तो मिलेंगे और नहीं मिली तो ऊपर मिलेंगे। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। और लेकिन वो रात ये जब हुआ और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान को विपक्ष के नेता के तौर पर या मुसलमान होने के तौर पर उनको सजा मिल रही है? ऐसे तो अगर आप आम तौर पर पब्लिक से बात करेंगे तो आम पब्लिक भी यही बात कहती है कि नेता वही है जो दो चार कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करे। यानी शरीफ आदमी वो नेता नहीं बन सकता है और जो नेता है वो शरीफ आदमी नहीं है। आमतौर पर पब्लिक के अंदर ये धारणा होती है और ये अक्रॉस द पार्टी है, अक्रॉस द पार्टी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब आ जाते हैं कि जो नेता है मान करके चलिए कि वही कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करता है। उल्टा सीधा काम कर करके ही आदमी नेता तक पहुंचता है। हालांकि इसमें कई सारे अपवाद भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सबको सजाएं मिल रही है? क्या सबको सजा दी जा रही है? अभी इस चुनाव के दौरान खूब मामला उठा था सम्राट चौधरी का, लेकिन क्या हुआ सम्राट चौधरी का? अंसार इमरान लिखते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष का फर्क देखिए। आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा विधायक की शिकायत पर 7 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप है, मगर सजा तो दूर, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। भाजपा का नया भारत। सम्राट चौधरी को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, उनकी डिग्री को लेकर के बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। सम्राट चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े खुलासे किए, उनके ऊपर कई मुकदमे थे, ये भी खुलासे किए गए, हत्या के मुकदमे थे, ये भी खुलासे हुए, और ये भी खुलासे हुए कि उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा वो तमिलनाडु से पास की और उस वक्त में तमिलनाडु कैसे वो पहुंच गए और तमिलनाडु की बजाय क्या बिहार में वो नहीं कर सकते थे? तमिलनाडु में कौन सी नौकरी या कौन सा काम उस वक्त में कर रहे थे, या उनके पिता उस वक्त में कहाँ तमिलनाडु में क्या काम कर रहे थे? तो बहुत सारी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बहुत बार सवाल उठते हैं।
स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के बहुत बार सवाल उठते हैं, लेकिन उनको लेकर के एक चुप्पी, एक सन्नाटा दिखता है। और अभी लालू प्रसाद यादव की फैमिली के अंदर फूट का एक मामला दिखाई दे रहा है, जिसमें रोहिणी आचार्य वो तमाम तरह के आरोप लगा रही है और उसको लेकर के न्यूज चैनल्स पर खूब बहस हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का मामला जब आता है सामने, तो न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, पर्सनल टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री का, बीजेपी के नेताओं का मामला पर्सनल है और बाकी नेताओं का मामला पर्सनल नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 2 पैन कार्ड या 2 आधार कार्ड या 2 फर्जी जो है वो अलग अलग दस्तावेज होंगे, लेकिन क्या सबको 7-7 साल की सजा हो रही है? हाँ, ये सही है कि आजम खान एक बड़े नेता है। हाँ, ये सही है कि आजम खान पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके इसका लाभ उठाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान को जेल भेजा जा रहा है, तो बाकी के नेताओं पर कम से कम बात भी क्यों नहीं होती है? आपको याद होगा अप्रैल 2020 के अंदर महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने के बाद में भीड़ ने पीट पीट करके 3 साधुओं की हत्या कर दी थी, और जो हत्या के आरोपी थे उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। देखिए ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और ये बीजेपी और विपक्ष है, ये अंतर आपको यहां पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र का मामला, पालघर का मामला, और उसको लेकर के अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा था अपने चैनल पर कि कहां है एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी को लेकर के, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, बहुत सारी बातें कही गई थी, क्योंकि उस वक्त में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, गठबंधन वाली सरकार थी। तो उस मामले को लेकर के इतना माहौल खड़ा किया गया, पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई, और ये फिर उस वक्त में कहा गया कि सोनिया गांधी ने इटली फोन करके बताया है कि देखो हमने अपने राज्य में 3 साधुओं को मरवा दिया है। ये बातें कही गई, और वही हत्या के आरोपी भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं। हालांकि जब बवाल मचा तो इनको फिर बाहर कर दिया गया, ये भी सामने आया। लेकिन अगर बवाल नहीं मचता तो सोचिए, इन लोगों ने सदस्यता ले ली थी, और सदस्यता ले ली थी, इसका मतलब यह है कि अंदर खाने तो सब मिले हुए हैं जी। यानी आप अगर किसी के घर पर जाकर के ढोल नगाड़ों पर नाचते हैं, कूदते हैं, तो इसका मतलब तो यह है ना कि आपके आपस में संबंध है। वरना खूब शादियां होती हैं, खूब कार्यक्रम होते हैं, और कौन किसी अजनबी की शादी में जाकर के नाचता है? सड़क पर अगर जाम लग जाता है, बगल में शादी हो रही होती है, तो चुभता है उल्टा कि क्यों बेकार में ये सड़क पर जाम लगा करके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और जब अपनी ही शादी निकलती है तो परिवार के लोग कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, निकल जाइए, क्योंकि वो वहां पर आपस में जान पहचान का मामला होता है, वहां पर आप मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो बीजेपी के लोग इनको सदस्यता दिलवा रहे हैं, तो इनसे मिले हुए हैं क्या? कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यह सही है कि स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड, आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो है, फैक्ट चेक में जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन यह सही है कि चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे भाजपा के दूसरे तमाम अन्य नेता, उनको लेकर के जो रवैया दिखाई देता है वो अलग है, और विपक्ष के नेताओं को लेकर के जो रवैया दिखाई देता है वो अलग है। इसमें मौजूदा वक्त में दो राय बहुत सारी नजर नहीं आती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।